अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। हमारे यहाँ ऑटम सीज़न शुरू हो चुका है और आज 1 अक्टूबर है। अक्टूबर को यहाँ गोल्डन अक्टूबर भी कहा जाता है, क्योंकि इस महीने में बहुत ज़्यादा सर्द हवाएं चलती हैं और दरख्तों से पत्ते गिरते हैं और सर्दी एकदम से शुरू हो जाती है। लेकिन अक्टूबर में सर्दी के साथ साथ कुछ दिनों में बहुत अच्छी धूप भी निकलती है और लोग उस धूप में इंजॉय भी करते हैं। बहुत अच्छा लगता है, मौसम बहुत प्यारा हो जाता है। इसके साथ साथ ही इनके स्टोर्स में भी ऑटम के हिसाब से डेकोरेशन पीस आते हैं, फ्लावर्स आते हैं और ये लोग अपने घरों को भी सीज़न के हिसाब से सजाते हैं, डेकोरेशन करते हैं। जैसे क्रिसमस की डेकोरेशन करते हैं, इसी तरह ऑटम में भी लेके जाते हैं। यहाँ से ब्राउन कलर के या फिर येलो कलर के डेकोरेशन पीस होते हैं जिससे अपने घरों को सजाते हैं। मुझे अपनी ज़रूरत का कुछ सामान चाहिए था तो एक दो चीज़ें मुझे भी नज़र आ गई, वो मैं ले आई। अगर आप एक ही रूटीन में रहते रहते थोड़े बोर हो जाएं तो अपने माहौल को चेंज करने के लिए आप थोड़ी सी चेंजिंग करें, अपने किसी रूम में सेटिंग करें। इस तरह से आपकी तबीयत पे भी बहुत अच्छा असर पड़ेगा। नेक्स्ट डे मुझे अपने हस्बैंड के साथ जाना था। एक और स्टोर में, दूसरे स्टोर में। यहाँ से भी मुझे ज़रूरत की चीज़ें चाहिए थी। तो यहाँ भी ये डेकोरेशन पीस मुझे इतने प्यारे लगे, बहुत ज़्यादा। मुझे शुरू से ही ये डेकोरेशन पीसेस का बहुत ज़्यादा शौक़ था। नई नई जब आई तो मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ें लेके अपने घर में जमा की, लेकिन अब कुछ अरसे से मैंने स्टॉप लगा दिया है कि ये भी एक तरह से, या कह लें कि जब से थोड़ा शऊर आया है तो पता चला कि ये सब फजूलियात होती हैं। लेकिन घर को डेकोरेट करने के लिए फिर भी आपको थोड़ा बहुत ज़रूरत होती है, उससे ज़्यादा नहीं, कि फजूल खर्ची में ना आए। इस तरह मुझे भी ज़रूरत की चीज़ें चाहिए थी। मुझे आगे विंटर आ रहा है तो विंटर में अपने सिटिंग रूम के लिए मुझे कुछ फ्लोर कुशन जो होते हैं उसके लिए, और मुझे सोफ़े पे जो रखते हैं कुशन, उनके कवर्स चाहिए थे। लेकिन जहाँ जहाँ मुझे डेकोरेशन पीस नज़र आ रहे थे वो उनको मैं देख रही थी और मुझे बड़ी खुशी सी महसूस होती है। मैं जब ऐसी जगह से घूम के आती हूँ ना, स्टोर्स वगैरह से, तो मेरा जो ज़हन है ना बहुत एकदम से फ्रेश हो जाता है, मेरी तबीयत, और बहुत अच्छा लगता है मुझे। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे शौहर बहुत अच्छे हैं, कभी उन्होंने मुझे ये नहीं कहा कि जल्दी करो जल्दी करो, और मैं स्टोर में आराम से सुकून से घूम के अपनी पसंद की चीज़ें ले लेती हूँ। ये अल्लाह का बड़ा करम है मुझ पे। घर आते ही मैंने खाने की तैयारी शुरू कर दी। मुझे पालक गोश्त बनाना था आज। मीट मैं सुबह ही जाने से पहले निकाल गई थी अपनी फ्रिज से बाहर, और पालक इधर बहुत ही फ्रोज़न बड़ी ही मज़े की मिल जाती है। जब सीज़न हो फ्रेश का तो मैं फ़्रेश लेके पकाती हूँ, लेकिन जब सीज़न में ना नज़र आए फ्रेश वाली पालक तो फिर मैं फ्रोज़न वाली लेके पकाती हूँ। ये बहुत अच्छी बनती है। इसमें मैं योगर्ट, और जब ये हाफ़ टन हो जाती है इसमें योगर्ट और सूखी मेथी ज़रूर डालती हूँ। इसके साथ इसका टेस्ट बहुत ही मज़े का आता है। मैं पहले भी इसकी सारी रेसिपी बता चुकी हूँ, और इस तरह से ये ऐसे बनती है जैसे कि कोई देगी पालक होती है। मैं इस पालक को भी तकरीबन 2 आवर लगा के पकाती हूँ ताकि अच्छी तरह से ये इसका जो टेस्ट है ना इसके अंदर डेवलप हो, और ये बहुत ही मज़े की पालक गोश्त बनती है। बहुत हल्की आंच पे आहिस्ता आहिस्ता बनाती हूँ। मैंने पहले भी बताया कि मैं कभी भी प्रेशर कुकर में खाने नहीं बनाती। यहाँ जर्मनी में आके मैं नॉर्मल अपने ये जो बर्तन है उनमें खाने बनाती हूँ, और ये वाइट राइस के साथ बनाए थे। इसमें दम में मैं देसी घी लगाती हूँ जिससे बहुत मज़े के लगते हैं ये पालक के साथ। खाना मेरा रेडी हो गया था और बहुत ही मज़े की टेस्टी पालक गोश्त बना था ये, और राइस के साथ बहुत ही मज़ा आया।
नेक्स्ट डे उठ के मैंने सबसे पहले अपने रूम की सेटिंग चेंज करनी थी। सेटिंग से मुराद थोड़ी सी ये मेरा लेदर का सोफ़ा है, जो सर्दी आते ही लेदर आपको पता है काफ़ी ठंड लगती है उस पर ना, तो मैं ये लेके आई थी कुशन वगैरह, उनके कवर्स लेके आई थी। ये सर्दियों में बहुत अच्छे रहते हैं, बिल्कुल ऐसे लगते हैं, सॉफ्ट भी बड़े होते हैं और ये सर्दी का एहसास भी नहीं होता। तो इसलिए मैं ये चीज़ें लेके आई थी अपने सोफ़े के ऊपर बिछाने के लिए, और ये कुशन के कवर्स वगैरह। अक्टूबर में फेस्ट भी लगते हैं, यानी कि फेस्टिवल, जिस दिन धूप निकलती है लोग पार्टीज़ भी करते हैं और मेले भी लगते हैं, यानी कि इसलिए इसको गोल्डन अक्टूबर कहा जाता है कि मौसम बहुत ही प्यारा होता है इसमें। और सर्दी भी, हमारे जर्मनी में तो बहुत ज़्यादा सर्दी शुरू हो जाती है कि तेज़ हवाएं जब चलती हैं तो उसे बहुत सर्दी हो जाती है। और मैंने फिर अपने रूम की विंटर के हिसाब से सेटिंग कर दी और इस तरह से ये फिर बहुत अच्छा लग रहा था। टीवी रूम जहाँ पे ज़्यादा हम फारिग होके वहीं पे टाइम गुजारते हैं, तो इसलिए विंटर में जब ये माहौल थोड़ा वार्म सा हो तो अच्छा लगता है। ये लैंप वगैरह, लाइट्स, कैंडल्स, ये सब विंटर में अच्छी लगती हैं चीज़ें। तो ये था मेरा व्लॉग, देखिएगा और कमेंट करके बताइएगा कैसे लगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अगर मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।